नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। तो 138 में गिवन है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वल टू, इसको सॉल्व करके आपको ये बताना है विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जैसे आपको देखा 100 माइनस 99 की पावर 0 इंटू 100 और ऑप्शन गिवन है बेटा 10,000, बी ऑप्शन गिवन है 100, सी ऑप्शन गिवन है 9900 और डी ऑप्शन गिवन है 99000। अच्छा बेटा सबको पता होता है किसी की पावर अगर 0 गिवन है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, 100 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 99 और ये 2 जीरो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 139 में बोला गया है बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट। इन 3 पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन है और कह रहा है इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद विच ऑप्शन इज द करेक्ट? अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अ ट्रायंगल, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट को 2D के आप लाई करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस में लाई करते हैं, खुद ही आपका वो खुद शो कर देगा कि ये लाइन क्या है असल में। पहला पॉइंट है -3,2। सब बच्चों को ये पता होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है प्लस माइनस। तो आप इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट को प्लॉट करिए। तो -3,2, तो -3,2 ये आ गया बेटा। फिर अगला पॉइंट क्या दे रखा है -3,3, तो -3,3 इधर आ जाएगा बेटे, ये बेटे -3,3 इधर आ गया। -3,4, तो -3,4 इसके ऊपर चला जाएगा। अगर हम बेटे इन पॉइंट को ज्वाइन करें तो आप गौर से देखो क्या ये पॉइंट y एक्सिस के पैरेलल है? बिल्कुल सही जवाब, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाइन पैरेलल टू क्या हो जाएगी? y एक्सिस। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ 4 डिजिट नंबर AABB, ऐसे दे रखा है AABB इज डिविजिबल बाय 55, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ B H R क्या हो सकती है? अच्छा एक चीज बताओ, लास्ट की जो वैल्यू होगी, देखो ऐसा होता है 55 से डिविजिबल हो या 11 से डिविजिबल हो तो एक एक नंबर छोड़कर चेक किया जाता है। डिविजिबिलिटी अगर 11 की चेक करनी है तो हम इन दोनों नंबर को और इसके बाद इन दोनों नंबर का डिफरेंस हमेशा 0 आए या 11 से डिविजिबल आए। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए 5 ले लेते हैं तो 5 - 5 करेंगे तब भी 0 मिल जाएगा और 2 - 2 करेंगे तो 0 में 0 एंड 2 वो कह रहा है कि नंबर क्या हो सकते हैं, 0 और 2 हो सकते हैं या 5 हो सकता है। तो यहां पर हो जाएगा 0, 2 एंड 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर हम 5 को लास्ट में 5 है तब भी वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि 213 141 आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है 213 x लिखा, ये क्या लिखा है x 27 इज डिविजिबल बाय 9, then the value of x is A ऑप्शन दे रखा है 2, B ऑप्शन 4, C ऑप्शन 3 और D ऑप्शन दे रखा है 5। पहली बात एक चीज बताओ, कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो उसकी कंडीशन होती है सभी नंबर का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम सबको जोड़ो, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 है 10, 10 और 3 कितना हो गया 13, 13 और 2 कितना हो गया 13 और 2 15। अब बताओ बेटा x की जगह ऐसा कौन सा नंबर रख दें कि डिविजिबल हो जाए। तो x की जगह अगर हम 3 पुट कर दें, x की जगह क्या पुट कर दें 3 पुट कर दें,
तो क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 15 और 3 कितना होता है? 18। 18 हमेशा 9 से डिविजिबल है। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबका सम हमेशा 2 से डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए यही रूल है, 9 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल है, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 9, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका हो जाएगा बेटे सी ऑप्शन, सी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, बस दे रखा है 5 की पावर m अपॉन 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5, और इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटे तो 5 की पावर m, और ये देखो 5 की पावर क्या हो जाएगा? 2 बचेगी। 5 की पावर क्या बचेगी? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमेशा पावर ऐड हो जाती है, तो यहां से m इक्वल टू क्या आ गया बेटा? m इक्वल टू 2। m इक्वल टू 2, इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। इसके बाद 143 दे रखा है। 143 में सिंप्लीफिकेशन करना है। 3/5 a माइनस 5/3 b की पावर 2 दे रखा है माइनस ab। बेटा हम अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो 9/25 a स्क्वायर प्लस 25/9 b स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 3/5 a इंटू 5/3 b। गौर से देखो माइनस ab, गौर से देखो 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये माइनस का 2ab और माइनस का ab मिलकर माइनस का 3ab हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ऑप्शन में ही ऐसा ऑप्शन दे रखा है जो आपको माइनस का 3ab दे रखा है, तो यहां से आपका आ जाएगा माइनस का 3ab। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है द पॉइंट -3 h कहां पर होगा? -3 ये कहां पर लाई करेगा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। -3 इज द -3 h नियरेस्ट टू x एक्सिस, नियर टू y एक्सिस, नियर टू ओरिजिन, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम x एंड y। बेटा अगर दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम है तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम x एंड y। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम x एंड y। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं बेटा। इसके बाद दे रखा है कि टू क्वांटिटीज p एंड q इनवर्सली विच इज अदर। अगर कोई क्वांटिटी p एंड q इनवर्सली है तो अगर ये हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिया जाता है। क्या लिया जाता है बेटा? इक्वल का साइन आता है तो एक कांस्टेंट लिया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो PQ बराबर क्या आ गया? कांस्टेंट। PQ बराबर दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट के बराबर होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट P क्रॉस Q रिमेन कांस्टेंट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट दे रखा है 146। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 146। 146 में दे रखा है द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज ट्रिपल्ड, व्हाट इज विद द चेंज ऑफ वॉल्यूम? व्हाट इज द चेंज ऑफ वॉल्यूम? मतलब आयतन में क्या डिफरेंसेज है? अगर द लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब इज ट्रिपल, अगर एक का 1 मान लें, ठीक है, वॉल्यूम, और दूसरे का अगर वॉल्यूम में इसका ट्रिपल है तो कितना हो जाएगा? 3 × 27। तो ये बताओ ये कितने टाइम्स है उसका? 27 टाइम्स हो जाएगा, 27 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब साइड उसकी अगर ट्रिपल है तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 1 आएगा, ये इसकी ट्रिपल है तो वॉल्यूम निकालेंगे क्यूब का तो 27 आ जाएगा। ओके, चलिए 147 क्वेश्चन नंबर 147 आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 147 बाय ज्वाइनिंग, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद वो कह रहा है अ ट्रायंगल बनेगा, अ कर्व लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर हम इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करें, पहला पॉइंट है -1, -1, -1 इस कोऑर्डिनेट में आ गया, 0, 0 इस कोऑर्डिनेट में आ गया, और 3, 3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अगर ये पॉइंटों को मिलाएं बेटा
तो देखो ये लाइन कहां से पास हो रही है, दिस लाइन इज अ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, which option is correct? Question number C option is the correct answer. A straight line passing through the origin. अगर तीनों पॉइंट को मिलाया जाए तो ओरिजिन से पास होके जा रही है, तो 147 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाए 148, which are the following point in on y axis? अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, अगर कोई पॉइंट बेटे y एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका मतलब यह है कि x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो C ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, तो इसी की वजह से यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो C ऑप्शन इज द करेक्ट। 148 का C ऑप्शन करेक्ट। 149, which is the following lies between 0 और -1? 0 और -1 के बीच में आप देखो बेटा 0 है एक -1 है, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर लाई कर सकता है? ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन 0 तो लाई नहीं करेगा, बिटवीन पूछ रहा है। दूसरा ऑप्शन -3 ये भी नहीं हो सकता है, -1 के इधर निकल जाएगा। सी ऑप्शन दे रखा 2/3, तो यही करेक्ट हो जाएगा। 2/3 0 और -1 के बिटवीन लाई करेगा, बिकॉज 4/3 इज द पॉजिटिव नंबर जो 0 से बड़ा हो जाएगा, इस वजह से आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 150 एंड लास्ट क्वेश्चन, 150 और लास्ट क्वेश्चन है आज का 150। तो आप जो बच्चों ने दिया हो एग्जाम आप चेक कर लें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है। तो 140 क्वेश्चन, 150 लास्ट क्वेश्चन, कमेंट बेटा कमेंट। लास्ट क्वेश्चन दे रखा द एजेस ऑफ ए एंड बी द रेशियो 5:7। एजेस दे रखा है 5:7, ये रेशियो दे रखा है एज का, ए और बी का रेशियो जो दे रखा है 5:7 गिवन है। 4 ईयर फ्रॉम 4 ईयर, नाउ द रेशियो देयर एजेस विल बी 4 ईयर। 4 ईयर पहले क्या हो जाएगा, अब रेशियो क्या हो जा रहा है 3:4 हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो डिफरेंसेस देखो, यहाँ 3 में 2 का डिफरेंसेस इधर क्या है 3:4 हो जाए, 5:7 है 3:4। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक याद रखते हैं कि अगर डिफरेंसेस सेम ना हो रहा हो तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का, 1 का डिफरेंस है, उधर मल्टीप्लाई करा दो तो और इधर डिफरेंस कितने का है 2 का, तो ये नीचे मल्टीप्लाई करा दो। तो जैसे ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5:7 आ जाएगा बेटे, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 6:8। क्या अब डिफरेंसेस सेम हो गए? अब डिफरेंस तो एक रेशियो की वैल्यू 4 साल बाद बोला, एक रेशियो की वैल्यू 4 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंट एज क्या है, तो 7 4 कितना हो जाएगा 28, तो 7 4 कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 28। तो अब ये इस तरह ये पूरा पेपर आपका सॉल्व हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तुमको कोई डाउट था? कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हो।